गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मतलब टू डे के अंदर जितना भी करंट अफेयर रहे 20 और 21 अक्टूबर 2023 में जितना भी करंट अफेयर रहे उसी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, याद रखना। यह है पहला क्वेश्चन आज के डेली करंट अफेयर का। यह है पहला क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड रघुवर दास as the new governor of Odisha and he was the former CM of which state। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ओडिशा का गवर्नर है वो है गणेशी लाल, पर अब उन्होंने नहीं रहे। किसने रहे अभी? उसका नाम है रघुवर दास। ध्यान से सुना, ये जो स्क्रीन पे देख रही हो इसका पिक रघुवर दास। ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा रहा है कि, और ये बात भी अच्छे से याद रखना, जो कोई भी स्टेट का एक गवर्नर को किसने अपॉइंटमेंट देती है वो है, याद रखना, प्रेसिडेंट। याद रखना, हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने उन्होंने अपॉइंटमेंट की है किससे? रघुवर दास को, उड़ीसा का गवर्नर के रूप में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा रहा है कि ये जो गवर्नर रघुवर दास है अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट की गई है, उन्होंने ही वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ व्हिच स्टेट। उन्होंने कौन सी स्टेट की फॉर्मर सीएम थे? कौन सी स्टेट की? याद रखना, झारखंड की, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, झारखंड। रघुवर दास जो कि अपॉइंटमेंट की गई है मतलब ओडिशा का गवर्नर के रूप में, उन्होंने झारखंड की सीएम थे, फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड। और ये बात अच्छे से याद रखना, उन्होंने 26th गवर्नर बने, ओडिशा का 26th गवर्नर बने। मतलब जो गणेशी लाल था वो था 25th गवर्नर। ये बात अच्छे से याद रखना, उन्होंने झारखंड का सीएम था, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उन्होंने, याद रखना, और एक स्टेट की भी न्यू गवर्नर को अपॉइंटमेंट की गई है, वो है, याद रखना, त्रिपुरा का न्यू गवर्नर को अभी अपॉइंटमेंट की गई है, वो है, याद रखना, इंद्रसेना रेड्डी। उसका नाम है इंद्रसेना रेड्डी, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उनसे पहले जो थे, याद रखना, उनसे पहले जो थे वो है सत्यदेव नारायण आर्य। याद रखना, मतलब उनसे जो पहले थे इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा का बने, और उससे जो पहले थे वो है सत्यदेव नारायण आर्य। याद रखना, और ये बात भी अच्छे से याद रखना, उन्होंने एमएलए थे आंध्र प्रदेश की। याद रखना, और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये जो गवर्नर है मतलब ये जो झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने सीएम थे वहाँ का, फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड। और द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी वही झारखंड स्टेट के गवर्नर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद रखना, द्रौपदी मुर्मू मैम ने, याद रखना, 2015 टू 2021 तक वहाँ का गवर्नर थे। याद रखना, द्रौपदी मुर्मू मैम जो कि उड़ीसा का, याद रखना, उड़ीसा का मयूरभंज से बिलोंग कर रहा है। मयूरभंज का एक ऊपरी बेदा ऐसे ही एक गांव है, वहाँ से बिलोंग कर रहा है। और उनका पिता का नाम याद भी रखना, वो है बिरंसी नारायण टूडू। याद रखना, ये बात अच्छे से याद रखना, जो द्रौपदी मुर्मू मैम है वो झारखंड की गवर्नर थे। और अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट की गई है रघुवर दास को, जो कि झारखंड का सीएम थे, फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पीएम मोदी sets ambitious space goal for India, plans to send its first astronaut to the moon on which year। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने एम्बिशियस स्पेस गोल फॉर इंडिया के लिए एम्बिशियस स्पेस गोल रखी है उन्होंने। प्लान्स टू सेंड उन्होंने प्लान्स फिक्स की है, मतलब कौन से ईयर में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा मून पे, कौन सी ईयर पे? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडियन मून मिशन का जो चंद्रयान 3 का सक्सेस के बाद जो कि एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, मतलब
इंडिया का जो इसरो ने जो कौन सी ईयर में ये एस्ट्रोनॉट को भेजेगा, मून पे, मून मिशन पे। सो याद रखना 2040 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2014 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया ने ऐसा एम रखी है कि इंडिया ने और एक भी इंडिया ने एक ऐसा एम रखी है कि याद रखना 2035 तक, याद रखना स्पेस स्टेशन, इंडिया का जो अपना स्पेस स्टेशन, हमारा जो स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये 2035 तक ये बनेगा, इस्टेब्लिश की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन स्पेस स्टेशन है ये 2035 तक ये बन जाएगा, याद रखना। और मून पे जो एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए ये जो बात की जा रहा है, एम रखी है, वो है 2013 तक। इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये भी याद रखना वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसरो ने गगनयान मिशन लॉन्च करेगा 2025 में, और इंडिया से 3 क्रू मेंबर को भेजा जाएगा ये मिशन पे, मतलब 3 डे के लिए भेजा जाएगा 3 मेंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो गगनयान मिशन आ रहा है, आने वाला गगनयान मिशन है, मतलब 2025 में ये लॉन्च की जाएगी। इसमें 3 क्रू मेंबर को और 3 डे के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन रिसेंटली हु ओन द FIDE वर्ल्ड, याद रखना, वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2023 टाइटल एंड व्हिच इज हेल्ड इन इटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इटली में ये हो रहा था। ये चैम्पियनशिप 2023 टाइटल किसने जीती है, मतलब जूनियर रैपिड चेस चैम्पियनशिप अंडर 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जीती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखना रोनक साधवानी ने, याद रखना रोनक साधवानी ने ये जीती है, ये टाइटल चैम्पियनशिप 2023 आपने नाम की है। इंडिया का 65th ग्रैंड मास्टर, उसका नाम है, याद रखना, रेणुक साधवानी ने ये जीती है। ये एक अंडर 20 चेस टूर्नामेंट, मैंने अभी बताया, ये एक अंडर 20 चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाती है वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा। वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी WCF के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है। और ये अभी रिसेंटली हो रहा था, ये इटली में चैम्पियनशिप 2023, और इसमें जो जीती है वो है, याद रखना, रेणुक साधवानी, याद रखना। और ये जो फास्ट स्टार्टेड हुआ था, याद रखना, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है। ये जो पहले बार हुआ था, ये याद रखना 1951 में हुआ था, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो रेणुक साधवानी ने, उन्होंने कौन से प्लेस से बिलोंग कर रहा है, वो है, याद रखना, नागपुर से। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का नागपुर से बिलोंग कर रहा है रेणुक साधवानी ने। बस अब इसका आंसर, इसका नाम ही याद रखना कि उन्होंने ये टाइटल को जीती है, जो कि FID यानी वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2023 टाइटल को रेणुक साधवानी ने जीती है। नेक्स्ट नंबर 4, इंडिया wants to push developed nation to become carbon negative rather than carbon neutral by which year? India wants to push developed nation to become carbon negative rather than carbon neutral by which year? कौन सी ईयर तक इंडिया ने ये एम रखी है? 2050 तक, याद रखना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2050। याद रखना, उसका जो एम है, मेन एम है, वो है फॉसिल फ्यूल यूज को रिड्यूस करना। याद रखना, ये एम रखी है 2015 तक। नेक्स्ट नंबर 5, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन? इन रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन? किसने ये जो इलेक्टेड की गई है, किससे? बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन यानी BIDF की, किससे? याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह है डॉक्टर मिनेश शाह। याद रखना, डॉक्टर मिनेश शाह। NDDB
ध्यान से सुना, NDDB के यानी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड की MD बने। उसका नाम है डॉक्टर मनीष शाह। सो नेक्स्ट नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 इज कन्फर्ड बाय द्रौपदी मुर्मू। ये कन्फर्ड की गई थी जो कि द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा, हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। एंड इट इज हेल्ड इन व्हिच प्लेस, व्हिच सिटी। ये कौन सी सिटी में ये ऑर्गेनाइज की गई थी, मतलब ये जो कि कन्फर्ड की गई थी कौन सी सिटी में, ये क्वेश्चन में बस इतना ही आपको पूछा जा रहा है। सो याद रखना, ये जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड है, इसमें कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस को जो कि अवार्ड दी गई है। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो याद रखना, ये जो कि कन्फर्ड की गई है न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ये फिल्म अवार्ड में अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर अवार्ड, याद रखना, बेस्ट एक्टर अवार्ड दी गई है, मतलब पुष्पा फिल्म के लिए किसे दी गई है, अल्लू अर्जुन को। और ये बात भी अच्छे से याद रखना गंगू भाई, याद रखना जो आलिया भट्ट है, याद रखना आलिया भट्ट को दी गई है गंगू भाई काठवाड़ी जो कि ये फिल्म के लिए उन्हें दी गई है। याद रखना आलिया भट्ट को जो कि गंगू भाई काठवाड़ी, इसके लिए ये उन्हें ये अवार्ड दी गई है। और एक भी याद रखना जो कि कीर्ति सानोन, याद रखना कीर्ति सानोन को मिमी सारे, इसलिए ये उन्हें भी अवार्ड दी गई है। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये, बस इतना ही याद रखना। ये जो अवार्ड है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये कन्फर्ड की गई थी 2023 में, ये न्यू दिल्ली में। और इसमें जो कि अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट, कीर्ति सानोन, ऐसे कई सारे को जो कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दी गई है। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 7, PM मोदी टू इनागुरेट ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इन व्हिच सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने इनागुरेट की है, टू इनागुरेट ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इन व्हिच सिटी, कौन सी सिटी में। याद रखना, ये ऑर्गेनाइज की गई है मुंबई में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुंबई। PM ने ऐसा ही कही है कि इंडिया ने वन ऑफ द टॉप 5, याद रखना टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बनेगा, जो कि कमिंग डिकेड्स में, जो कि आने वाला डिकेड्स में, जो कि इंडिया ने 5 शिप, जो कि टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंपनी बनेगा, नेशन बनेगा। ऐसा ही बात जो कि PM ने कही है, मतलब हमारा नरेंद्र मोदी ने कही है। इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये जो इनागुरेट की गई है मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ये मुंबई में। और जो याद रखना फर्स्ट मैरीटाइम समिट ये हुआ था कौन सी प्लेस में। याद रखना, ये हुआ था 2016 में, ये हुआ था जो फर्स्ट मैरीटाइम समिट ये हुआ था 2016 में। ये बात अच्छे से याद रखना। और अभी जो ये हो रहा है 2023 में, मुंबई में हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 8, which country has launched recently Europe's first private rocket, उसका नाम है म्यूरा 1। ध्यान से सुनना, which country, कौन सी कंट्री ने ये जो रॉकेट का नाम देख रहा है म्यूरा 1, ये किसने लॉन्च की है। याद रखना, यूरोप का जो स्पेन है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पेन। याद रखना स्पेन, यानी ये बनाया गया है, ये जो डेवलप की गई है, याद रखना स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी, यानी PhD स्पेस के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि स्पेन का स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा बनाया गया है और ये लॉन्च की गई है स्पेन के द्वारा अभी रिसेंटली। नेक्स्ट नंबर 9, इन व्हिच स्टेट वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 27 to 5 नवंबर। ये ऑर्गेनाइज की जाएगा, याद रखना कौन सी डेट में, 27 अक्टूबर टू 5 नवंबर यहाँ दी गई है। और ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा रहा है कि ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज की जाएगी। याद रखना
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइज की जाएगी झारखंड में, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ऑर्गेनाइज की जाएगी जो कि वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन झारखंड 27 अक्टूबर टू 5 नवंबर तक 5 नवंबर तक। ये बात अच्छे से याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, जो सीएम है मतलब चीफ मिनिस्टर है वहाँ का मतलब झारखंड का, वो है हेमंत सोरेन। याद रखना हेमंत सोरेन। और गवर्नर के बारे में बात करें तो वो है सीपी राधाकृष्णन। याद रखना सीपी राधाकृष्णन। और कैपिटल कौन सी प्लेस है? कैपिटल है रांची। याद रखना कैपिटल रांची है। ये बात अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो हेमंत सोरेन है वहाँ का सीएम है, उन्होंने याद रखना झारखंड मुक्ति ऐसा ही एक पार्टी है, वही पार्टी से उन्होंने बिलोंग कर रहा है, इतना सा ही याद रखना। और अभी रिसेंटली झारखंड में जो फॉर्मर सीएम था मतलब उसका नाम क्या है? रघुवर दास, उड़ीसा का। अभी रिसेंटली हमने बताया था जो पहला क्वेश्चन में, जो ये करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन में हमने डिस्कस की थी, रघुवर दास ने, उन्होंने जो कि गवर्नर बने कौन सी स्टेट की? उड़ीसा की, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, जो हमारा द्रौपदी मुर्मू मैम है वो वही झारखंड से जो कि गवर्नर थे, इम्पोर्टेंट हो सकता है। झारखंड का गवर्नर थे मतलब 2016 टू 2021 में। बस इतनी सही बात है, अच्छी से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 21 अक्टूबर यानी आज की डेट है, 21 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे? 21 अक्टूबर को यानी आज के डे को कौन सी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? याद रखना पुलिस कमीमोरेशन डे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुलिस कमीमोरेशन डे। ये डे ऐसा है कि ध्यान से सुनना, पुलिस पर्सनल जो कि किल्ड बाय द चाइनीज सोल्जर, यह हादसा हुआ था 1959 की बात है, अक्टूबर 21 में। और याद रखना पुलिस पर्सनल जो कि मारे गए चाइनीज सोल्जर के हाथों में, ऐसे ही इसलिए यह डे को सेलिब्रेट की जाती है मतलब पुलिस कमीमोरेशन डे के रूप में। याद रखना, बस इतना से बात अच्छे से याद रखना कि 21 अक्टूबर को यह डे सेलिब्रेट की जाती है। और यहाँ भी इम्पोर्टेंट डे है, इसको देख लेना सभी को, इम्पोर्टेंट डे है। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी, इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट की जाती है ये 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल नॉन वायलेंस के रूप में, याद रखना। और 2 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट की जाती है जो गांधी जयंती, याद रखना। 4 अक्टूबर है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर है वर्ल्ड टीचर्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर है वर्ल्ड सेरिब्रल पल्सी डे, ये डे है एक। और 6 अक्टूबर वर्ल्ड स्माइल डे, 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल पोस्ट डे के रूप में। 11 अक्टूबर नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, 12 अक्टूबर नेशनल साइड डे, 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर दी नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। और 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है अभी, और एक डे है 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे, 15 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट की जाती है। प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। सो यहाँ भी इम्पोर्टेंट डे है 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, ये सभी को याद रखना, ये जितना भी डे है ये सभी को याद रखना। और हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी का पीडीएफ लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है ओडिशा जीके वर्ल्ड, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।